नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ईएमआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को लोन पर लेते हैं तो उसकी ईएमआई कैसे बनती है और वो कैसे वर्क करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट हुआ, आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी। आओ देखते हैं और ईएमआई को कैलकुलेट करना सीखते हैं कि एक्सेल की मदद से आप इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे लोन अमाउंट दे रखा है 50,000। जैसे सपोज के लिए हमने यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन ले लिया। लोन अमाउंट हमारा 50,000। पीरियड हमारा है यहाँ पे मंथली 18 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट रेट पर एनम यहाँ पे 10% दे रखा है। ईएमआई हमारी कितनी बनेगी, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, फिर फॉर्मूला लगाएंगे पीएमटी, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद इंटरेस्ट रेट वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर एनम है। हम सेल को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हम मंथली में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम पीरियड, यहाँ पे पीरियड वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 18 कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे हमारी 50,000। उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तब हमारा जो हमारी ईएमआई आएगी वो प्लस में यहाँ पे शो करेगी, तो माइनस में करेगी। यहाँ पे माइनस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एंटर करेंगे तो हमारा ईएमआई कैलकुलेट होकर आ गई। जब ईएमआई हमारी कैलकुलेट हो गई आ गई तो हम यहाँ पर आपको टोटल हमने कितना पेड किया इंटरेस्ट के साथ हम वो निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद ईएमआई वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको मल्टीपल करेंगे 18 से, तो जो आपने जितना टोटल इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल वैल्यू पेड किया होगा वो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ये आपका कैसे वर्क करता है, आओ आपको मैं बताता हूं कि ये किस प्रकार से ये वर्क करता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हमारी हम देते हैं पर मंथ और इंटरेस्ट हम मंथली कितने देते हैं। टोटल अमाउंट हम कैसे पेड, कितना पेड करते हैं और कैसे ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है। आइए आओ आपको कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पास मंथ्स हैं 18, प्रिंसिपल वैल्यू हम पर मंथ कितनी दे रहे हैं, इंटरेस्ट हम पर मंथ कितनी दे रहे हैं, निकालना सिखाएंगे आपको। और आपने टोटल पर मंथ कितना पेड आप करते हो। सबसे पहले यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हमने जो पेड किया था वो था 54,015 रुपीज 37 पैसे। आओ सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, फिर पीपीएमटी फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद इंटरेस्ट रेट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि ये ईयरली है। कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे कोमा लगाने के बाद हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट मंथ के लिए निकाले हैं तो E5 1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके टोटल मंथ कितने हमारे 18 है, पीरियड है हमारा 18 लिखेंगे। 18 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे। E5 लिखा आपने, उसका कोमा लगाया। उसके बाद हमने CC6 सेल को सिलेक्ट किया। CC सेल को सिलेक्ट किया हमने, हमें टोटल हमारे पीरियड कितना है और फिर कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हम प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, वो भी पहले आप माइनस लगाएंगे, फिर सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे 50,000 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये वो हो गया C5। कोमा लगाया, कोमा ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर कुछ चीजों को फिक्स करेंगे। यहाँ पे तो हमें फिक्स किसको करना है, यहाँ पे F4 से आप फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे C7 सेल को फिक्स, हमारी इंटरेस्ट रेट वाले को, उसको हमने फिक्स किया। उसको फिक्स करने के बाद हमारे टोटल मंथ्स कितने हैं, पीरियड 18, उसको फिक्स करेंगे। उसको फिक्स करने के बाद हम यहाँ पे हम जो लोन अमाउंट हमारा 50,000 वाला सेल है, प्रिंसिपल वैल्यू वाला, उसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारी जो पर मंथ प्रिंसिपल वैल्यू हम कितनी देंगे वो निकल कर आ जाएगा। नीचे ड्रैग करेंगे, सारी वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्ट कैसे मंथली निकालेंगे, सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे, फिर IPMT लिखेंगे। IPMT लिखने के बाद फॉर्मूला ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने में सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। फिर कोमा लगाने के बाद हम अपना मंथ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट मंथ है, E5 सेल को कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हम C6, हमारे टोटल पीरियड कितने हैं 18 मंथ, उसको सिलेक्ट करेंगे। कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद माइनस लगा के हम प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 50,000 को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे फिक्स जो करना है हम वो करेंगे F4 से। सबसे पहले हमने F4 से फिक्स किया
इंटरेस्ट रेट वाला, उसके बाद हमने टोटल जो हमारे पीरियड है 18 उसको किया और प्रिंसिपल वैल्यू को किया और नीचे ड्रैग कर दिया। हमारे इंटरेस्ट जो हम मंथली कितना पे कर रहे हैं वो हमारा निकल कर आ गया। उसके बाद हम टोटल पेड मंथली हम कितना कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, दोनों सेल को ऐड कर लीजिए आप, तो आपका निकल कर आ गया। यहाँ पे हम ऑटोसम का फॉर्मूला यूज किया हमने, हमारी टोटल प्रिंसिपल वैल्यू 50,000 थी, इंटरेस्ट हमारी 4,051 रुपीज आ गई और टोटल हमने पेड कितना किया ये हमारा निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी फोन की या किसी भी आइटम की आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं और किस प्रकार से ये वर्किंग करती है ये आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।